हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पार्ट 5। पिछली क्लास में हमने सीखा था हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमने सारे टॉपिक्स डिटेल में अच्छी तरीके से समझे थे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आज भी आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस समझोगे और उन केसेस को अपने रजिस्टर में प्रॉपर नोट डाउन करना, ताकि आपके सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो जाए। देखो, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, वहां पे हमने सीखा था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल या करंट अकाउंट में, इसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ये हमने सीखा था। अब पहला क्वेश्चन ये है कि सर, इसमें कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट आएगा और इसको हम कब रिकॉर्ड करेंगे, हम कब रिकॉर्ड करेंगे, इसका क्या नेचर होता है, ये सारे आंसर्स हम आज की क्लास में सीखेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली इज अलाउड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, आप तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करते जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो। ये पढ़ा था हमने। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ कंपनसेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ कंपनसेशन paid to partners for contribution of their capital। पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं टू कंपनसेट पार्टनर्स for contributing the capital to the firm in excess of profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं, क्योंकि उन्होंने कैपिटल क्या करी है, कंट्रीब्यूट करी है, इसलिए ये उनके लिए कंपनसेशन हो जाता है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज क्या सीखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड करोगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी अलाउ करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। फर्म के लिए तो खर्चा है, क्योंकि फर्म पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है? पार्टनर्स को पे कर रहा है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो इसलिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। हमने देखो यहाँ पे सीखा ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है इसलिए आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया, और ये पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है, इसलिए हमने इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। क्लियर? आपको नेचर मालूम होना चाहिए कि हमने इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों डेबिट किया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने क्यों क्रेडिट किया। तो आपकी जर्नल एंट्री भी क्या हो जाएगी? अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है, हम अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री कहां पे शिफ्ट करते हैं? पार्टनर्स के
करंट अकाउंट में। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो आपकी एंट्री जो शिफ्ट होती है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होती है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। आपने पीएनएल को क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। ये चीज हमें समझ में आ गई कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउड होता है। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट, और पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट। क्लियर, यहां तक कंसेप्ट क्लियर। अब चलिए सीखते हैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, ऐसे केसेस जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्लास को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिए, ध्यान से समझिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। चलिए पहला केस देखो। अब पार्टनर, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो कुछ केसेस हमें ध्यान में रखने हैं, उन केसेस के अकॉर्डिंग उनका क्या ट्रीटमेंट होगा वो सीखते। व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव एनी क्लॉज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो ये पॉइंट मैंने अभी पढ़ाया आपको कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं हो तो वी डू नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते। तो केस नंबर 1 तो आई थिंक क्लियर होगा आपको कि व्हेन देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी डू नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, ये केस सिंपल है। सेकंड केस, अब सेकंड केस में ध्यान से समझना। व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट, देखो इन्होंने कहा है कि पार्टनरशिप डीड ने ये तो मेंशन किया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि यहां पर हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इज ट्रीटेड, interest on capital is treated as appropriation of profit, is treated as appropriation of profit। अब सर ये appropriation of profit क्या होता है, ये बेटा मैंने आपको डिटेल में कंसेप्ट समझाया था क्लास नंबर 2 में जब हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। वहां पे मैंने ये पॉइंट आपको सिखाया था कि एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि वो आइटम्स जो हम प्रॉफिट होने की सिचुएशन में ही पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या बताया था कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, हम वो आइटम प्रोवाइड करते हैं। आप डिटेल में वहां पे जाके समझ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे सारी क्लासेस को प्रॉपर सीक्वेंस वे में अरेंज किया गया है, आप अपनी मिसिंग क्लास को वहां देख सकते हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट उसने ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या था कि आइटम्स आर प्रोवाइडेड ओनली व्हेन फर्म अर्न्स द प्रॉफिट, जब फर्म को प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे पहला केस आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ। इन द केस ऑफ लॉस, अब मैंने बताया इन द केस ऑफ लॉस वी डू नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते। ध्यान से सुनिए, पहली सिचुएशन क्या थी, पहली कंडीशन आपकी क्या आई थी, पहली कंडीशन थी पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अब दूसरे केस में आपके पास आया कि पार्टनरशिप डीड ने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए
बट अगर फर्म को लॉस होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते। क्लियर? कंफर्म आप नोट लिख दोगे, इन द केस ऑफ लॉस वी डू नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है बच्चे? कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, व्हेन फर्म अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है तो भाई दे दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना उन्होंने कहा है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड रेट। अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए जितना भी उन्होंने कहा है। मान के चलिए ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 थी। ए की कैपिटल है 2 लाख और बी की कैपिटल है 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है 10%। कितना प्रोवाइड करना है? 10%। पहली सिचुएशन, अगर फर्म को लॉस हो जाए तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, फर्म का जो प्रॉफिट है, फर्म्स प्रॉफिट जो है दिस विल बी इक्वल टू 60,000। फर्म का कितना प्रॉफिट हुआ? 60,000। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है? 20,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 10,000 बन रहा है ना। और फर्म का प्रॉफिट कितना है, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 30,000। जबकि फर्म का प्रॉफिट कितना है? 60,000। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना देना है उतना प्रोवाइड कर दोगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, यहां पे आप लिखोगे नेट प्रॉफिट कितना? 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 20,000, बी 10,000, 30,000 आपने प्रोवाइड कर दिया और बचा हुआ प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। अब प्रॉफिट कितना बचा? 30,000। उसको आपने 2:1 यानी 2/3 एंड 1/3 20,000 एंड 10,000 आपने दे दी। सिंपल, कोई प्रॉब्लम। क्लियर? बट अगर फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, व्हेन फर्म अर्न्स इनसफिशिएंट प्रॉफिट, फर्म के पास जो है इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, ये कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? देखो मैंने कहा लॉस होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, अगर लॉस होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। बट अगर फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट तो हुआ पर इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो इस सिचुएशन में interest is allowed only to extent of profit in ratio of interest on capital of each partner। क्या मतलब हुआ सर इस लाइन का? देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हमने सीखा था कि वी कैन नॉट एप्रोप्रिएट मोर अमाउंट देन अवेलेबल प्रॉफिट। जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट तो हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी ऊपर वाले ये एग्जांपल लेते हैं। ऊपर वाले में ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। ए के कैपिटल कितना है? 2 लाख। बी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। बट अब फर्म को जो प्रॉफिट हुआ, फर्म्स प्रॉफिट, जो फर्म को प्रॉफिट हुआ दिस विल बी 15,000।
फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ 15। देखो प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को मना कर देते। बट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है 15,000, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ए का कितना निकला 20,000, बी का कितना निकला 10,000, टोटल इंटरेस्ट कितना निकला 30,000। यानी यहां पे हमने देखा प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पर इस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 30,000, बट अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 15,000। तो आप ये लाइन लिखोगे, वी कैन नॉट appropriate more amount than available profit. So A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो प्रॉफिट है, जो आपका ये प्रॉफिट है 15,000, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो क्या है 2:1। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो होगा 15,000 इंटू 2/3, डेट विल बी 10,000, और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो होगा 15,000 इंटू 1/3, डेट इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, यहां पे हमने क्या करा, जब हमारे पास कम प्रॉफिट था उस सिचुएशन में आपने प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमारे 3 केस हुए। पहला केस क्या हुआ, अगर फर्म को लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट है आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए जितना उसने कहा है। और तीसरा केस क्या था कि अगर प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देंगे हम प्रॉफिट तक ही देंगे, और किस रेशो में देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है ये सब, नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि खाली सुनने से देखने से सब कुछ याद नहीं रहेगा जब तक आप अपने रजिस्टर में नोट नहीं करोगे। तो प्लीज मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए, और नोट आप जब करोगे तो आप देखोगे आपके हर एक चीज मैंने कवर अप करवाई है, आपके हर एक कंफ्यूजन को मैंने खुद खत्म करने की कोशिश करी है। चलिए अब नेक्स्ट केस, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, कंपल्सरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। और यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डेबिट होगा वो कौन से अकाउंट में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद रखिए कहां पे डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर, समझ में आया। अगर आपको उसने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कंपल्सरी टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको प्रोवाइड करना ही है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ कर दोगे चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। और हमने ये भी पढ़ा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। कहां पे डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर इन्होंने कहा है कि अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पे कैलकुलेट करता है। अभी तो हमने ये सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हम सीख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, अब हमें ये सीखना है। देखो नॉर्मली बहुत आसान सा केस सिखाता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है उस पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट दे दीजिए, ठीक है। जब भी आपकी जो ईयर की बिगनिंग में कैपिटल है उस पे आप पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। प्लस अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो जितने मंथ्स आपने वो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है उतने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उसको एक्स्ट्रा दे दोगे। और अगर आपने कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपने अपनी कैपिटल विड्रॉ करी है, लास्ट क्लास में 2 पॉइंट पढ़े थे ना, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर आपने कोई ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करी है तो जितने अमाउंट के लिए आपने वो कैपिटल विड्रॉ करी है उतने टाइम का आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे। मैंने क्या सिखाया, ओपनिंग अमाउंट पे पूरे साल का, एडिशनल कैपिटल जितने महीने की लगाई उतने महीने का आप इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे। और अगर आपने कोई कैपिटल विड्रॉ करी है तो उतने मंथ्स का आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन आता है, सर हाउ वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, हाउ वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। मेन यहाँ पे बच्चों के लिए एक पॉइंट बना देते हैं, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, आपको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना है बेटा, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे देखो आपको चेक करना है कि फर्म ने कौन सा मेथड फॉलो किया है। अगर फर्म ने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया है, फर्म ने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में हमने क्या सीखा था कि कैपिटल सिर्फ 2 ही रीजन से चेंज होती है, एक तो एडिशनल कैपिटल की वजह से और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल की वजह से, ठीक है, यही 2 चीजें होती हैं। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, क्लोजिंग कैपिटल, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल थी, कैपिटल एट द एंड, उसमें प्लस कर दोगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल और माइनस कर दोगे एडिशनल कैपिटल, तो आपके पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। बहुत आसान सा पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल सिर्फ 2 ही रीजन से चेंज होती है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एडिशनल कैपिटल की वजह से। तो क्लोजिंग कैपिटल में आपने विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ऐड कर दिया, माइनस कर दिया एडिशनल कैपिटल को, तो आपके पास आ गई ओपनिंग कैपिटल। देखो कोई फॉर्मूला मैं रटवा नहीं रहा, जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं सिर्फ उसी को फोकस कर रहा हूं। हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था ना, कैपिटल अकाउंट में हमने क्या लिखा था, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऐड कर दी थी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस कर दी थी, आपके पास क्या आता था, क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉल्स ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल, तो आपके पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है बेटा, क्लियर। अगर आप फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हो, फ्लक्चुएटिंग में क्या है, सारी एंट्रीज आप कैपिटल अकाउंट में करते थे, तो जिन जिन रीजन से आपकी कैपिटल रिड्यूस हुई थी उनको ऐड बैक कर दो, और जिन जिन आइटम्स की वजह से आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई है उसको माइनस कर दो। यानी क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल एट द एंड ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉसेस, इनकी वजह से आपकी कैपिटल अगर रिड्यूस हुई है तो इन सब आइटम्स को आपने क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। माइनस क्या करा, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये आइटम आपने माइनस कर दिए, तो आपके पास आ जाएगी कैपिटल इन द बिगनिंग, ठीक है, क्लियर। आप चाहे स्टेटमेंट अकाउंट से बनाओ, चाहे आप कैपिटल अकाउंट बना के निकालो ओपनिंग कैपिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखिए क्लोजिंग कैपिटल,
उसमें ऐड करिए वो आइटम्स जिनकी वजह से आपकी कैपिटल रिड्यूस हुई थी, और लेस करिए वो आइटम्स जिनकी वजह से आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई थी। आपकी आंसर आ जाएगा कैपिटल इन द बिगनिंग। क्लियर, कंफर्म। चलिए, ये तो थे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमने क्या सीखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी अलाउ होगा जब फर्म ने प्रोवाइड पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट, और पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है तो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट। ये सीखा था हमने। फिर हमने सीखा कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है बट ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते। सफिशिएंट प्रॉफिट है, आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, बट जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जब उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम कंपलसरी टू पे होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। आप यहाँ पे पीएनएल अकाउंट को डेबिट करोगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। क्लियर है बच्चे, सब कुछ क्लियर। उसके बाद हमने सीखा कि हम ओपनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का देते हैं। अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो जितने मंथ्स हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उतने मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, और अगर हमने कोई कैपिटल विड्रॉ करी है तो जितने मंथ्स का हमने ड्राइंग्स करी है उतने मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। ये कंसेप्ट हमने सीख लिया। ओपनिंग कैपिटल निकालना सीख लिया फिक्स कैपिटल मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है बच्चे, कंफर्म, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज यार कमेंट करा करो। देखो अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे भी पता लगता है कि बच्चों को कितना इंटरेस्ट आ रहा है कितना नहीं आ रहा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप नीचे जरूर कमेंट करा करो। चलिए, अब जो हमने पढ़ा एक बार उसको क्विक रिवीजन लेते हैं, सब कुछ देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू उसको रिवाइज करते हैं कंसेप्ट को। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। क्या रेशियो है? 3:2, with a capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. अब आपको कुछ केसेस दिए है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 50,000 रुपीज दिया है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 50,000 रुपीज। और प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। आप प्रॉफिट को सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नेट प्रॉफिट 50,000 और यहां पे हम लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी कितना 3/5 and 2/5. This will be equal to 30,000 and this will be equal to 20,000. क्लियर? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए, दूसरे में क्या है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, बट लॉस आपको दिया हुआ है 50,000 रुपीज। देखो हमने क्या सीखा है? इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करते। ठीक है, यहां पे आप लॉस ट्रांसफर कर दोगे, लॉस ट्रांसफर टू ए को ट्रांसफर कर दोगे 30,000 और बी को ट्रांसफर कर दोगे 20,000। ठीक है, इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना था बट साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने ट्रीट किया है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है ये? नेक्स्ट केस, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%,
फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ 50,000। जरा कैलकुलेट करो, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2 लाख का 8% मीन्स 16,000 ए का। बी का कितना है 8,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 24,000। अब प्रॉफिट कितना बचा, प्रॉफिट आपका बचा 26,000। 26,000 इसको किस रेशो में ले लोगे 3:2 की रेशो में। तो ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 15,600 और बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 10,400। पीएनएल एप्रोप्रिएशन आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो आप खुद कर लीजिए। नेक्स्ट केस, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, बट फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है 15,000। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का अभी हमने कैलकुलेट किया है कितना निकला है 16,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला है 8,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 24,000। बट अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 15,000। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा वी कैन नॉट एप्रोप्रिएट, वी कैन नॉट एप्रोप्रिएट more amount than available profit। ठीक है, सो प्रॉफिट इज डिवाइडेड, जो आपका प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट था 15,000 का प्रॉफिट था, वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो है 2:1। सो प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन रेशो 2:1। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा 15,000 इंटू 2/3 डेट इज 10,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 15,000 इंटू 1/3 डेट इज 5,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पर कम दिया, कितना दिया जितना फर्म के पास प्रॉफिट था। और कैसे ट्रीट किया, प्रॉफिट को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट केस क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड ने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितने परसेंट देना है 8% एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये क्या हो गया चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी कंपलसरी टू पे, और प्रॉफिट फर्म को कितना हुआ 15,000। हमने क्या सीखा है कि इस सिचुएशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले प्रॉफिट आप लिखोगे, प्रॉफिट कितना हुआ 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए हो गया 16,000, बी के लिए हो गया 8,000, टोटल कितना हो गया 24,000। अब फर्म को लॉस कितना हो गया, लॉस ट्रांसफर टू ए और बी, फर्म को लॉस हुआ 9,000 रुपीज का, जो 2:1 की रेशो, सॉरी किस रेशो में, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5 मीन्स 5,400 एंड 3,600। इसमें हमने लॉस को दे दिया। ठीक है ना, हमने यही सीखा था कि when interest on capital is treated as charge against profit, तो we provide interest on capital even firm suffers the loss। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया। और हमने जब सेकंड क्लास में सीखा था, मतलब जब हमने इस चैप्टर की सेकंड क्लास ली थी, वहां पे हमने सीखा था जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं उन आइटम्स को हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया है। क्लियर। तो क्लियर है ये सारे केसेस।
देखो ये सारे केसेस आपके लिए करवाए गए हैं, एक बार सारे केसेस आप नोट कर लीजिए। जैसे केस नंबर 1 में पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। दूसरे केस में पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया बट ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हमने लॉस की सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। जब फर्म ने सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न किया तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको उसके एग्रीड रेट पे दे दिया। और फिर हमने पढ़ा जब फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट था तो हमने प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और लास्ट केस व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे फर्म को लॉस हो रहा हो। क्लियर है ये सब? तो यहां तक के कंसेप्ट्स आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक और क्लास लेंगे जिसमें हम सारे केसेस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के रखिएगा, ठीक है? और एक काम आपका है ही, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।